Dear students, we are reading 6th class civics, 4th chapter, key element of a government. In this chapter, we have read about the main elements of a government, and now today's topic is need to resolve conflict. हमें क्यों ज़रूरत है, जो विवाद है उनके समाधान की ज़रूरत क्यों है। आज का टॉपिक हमारा इस पर हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन lead to violence, and that because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है, इसलिए होता है ये कि एक समूह है ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यानी कि दूसरा जो ग्रुप है जो वायलेंस कर रहा है उसको रोकने के लिए वो भी फोर्स लगाता है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता है, इसलिए ये होता है ऐसा। रीड द स्टोरी अगेन। डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड? हाउ? माया की कहानी को आप दोबारा से पढ़ना, इस जो प्रीवियस वीडियो उसको दोबारा से देखना। उसमें आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई जो हेक्टर की हत्या उसको रोका जा सकता था, कैसे? ये आप वीडियो को दोबारा सुन के और फिर इस पर अपने जो विचार है वो रखना। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन पुलिस पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, region of economic background do not get along with each other. और कॉन्फ्लिक्ट या विवाद तब ज़्यादा बढ़ता है जब अलग अलग रिलीजन है, कल्चर है और रीजन में धर्म है, क्षेत्र है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में अलग अलग आर्थिक स्थिति है, कोई गरीब अमीर है, वो लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठता उनका ना, तब बढ़ती है ज़्यादातर संघर्ष विवाद तो है। और when some among them feel they are being discriminated against, और तब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। People may use violent means to settle their differences, और लोग अपने विवादों खत्म करने के लिए वायलेंस के तरीके अपनाते हैं। This lead to fear and tension among others living in an area, जिससे दूसरे लोगों में फियर हो जाता है, भय हो जाता है दूसरे लोगों में इस तरह की हिंसा देख करके। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट या विवादों का समाधान करे। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसॉल्विंग देम। आइए हम कुछ इस तरह की और कॉन्फ्लिक्ट है उनका एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं कि सरकार ने उनको किस तरह से रिसॉल्व किया, सुलझाया। रिलीजन, प्रोसेसन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कई तरह से रिलीजन जुलूस निकलते हैं और उत्सव भी मनाए जाते हैं, उसमें भी इस तरह के विवाद बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट ए प्रोसेसन टेक में लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट। दान के लिए जो धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही बन जाता है ना। इसी में विवाद हो जाता है कि इस रास्ते से जाना चाहिए जुलूस, इससे नहीं जाना चाहिए, हम नहीं निकलने देंगे इधर से, इस तरह से। द गवर्नमेंट, particularly the police, play an important role in getting representative of concerned committees to meet and try and arrive at a solution. जो लोग हैं इस तरह के धार्मिक जुलूस पर जैसे हिंसा भड़कने के कारण खतरा रहता है, कभी कभी जुलूस के लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और सरकार खासकर ऐसे मौक़ों पर क्या होता है, at times there is fear and violence may erupt with people throwing stones,
or trying to disrupt the procession. Police is responsible for ensuring that violence does not take place. और ऐसे मौक़ों पर पुलिस की ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होती है कि वो टकराव की स्थिति न होने दे या इस तरह की हिंसा न भड़कने दे, है ना। रिवर्स कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। नदियाँ भी एक तरह से ये हिंसा का कारण होती है स्टेट्स के बीच। लोग नदियों के पानी के लिए भी झगड़ा हो जाता है। रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, एक स्टेट में रिवर शुरू होती है, फ्लो थ्रो अनदर एंड इन ए थर्ड, और किसी दूसरे में बहती है और तीसरे में जाके वो खत्म होती है वो नदी। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द river goes through is becoming an issue of conflict। तो पानी के बंटवारे के लिए ही विवाद हो जाता है कि एक स्टेट में तो वो निकल रही है नदी, दूसरे में बह रही है और तीसरे में जाकर ख़त्म हो जाती है। तो स्टेट्स आपस में विवाद करते हैं कि इसका पानी मुझे मिलना चाहिए ज़्यादा, मुझे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कावेरी जो नदी है उसका विवाद काफ़ी लंबा चला था, इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा था। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णराजा सागर डैम इन कर्नाटक में इसका डैम है ये कृष्णराजा सागर, is used for irrigating a number of districts and for meeting the need of city of बेंगलुरु। बंगलोर जो सिटी है उसके पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है और इससे सिंचाई के काम भी आता है ये पानी। द वाटर स्टोर्ड इन मैटूर डैम इन तमिलनाडु यूज फॉर क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। और इसके बाद जो तमिलनाडु है उसके मैटूर बांध में जो पानी होता है वो काम आता है। राज्य के जो किनारे पे जो हैं तमिलनाडु में डेल्टा क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई के काम आता है। तो इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम आर ऑन द सेम रिवर। और दोनों में विवाद क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक ही नदी पर बने हुए। द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप if water is released from the upstream one located in कर्नाटका। और जो कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर है वो, और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। और मैटूर बांध का पानी तभी भरा जा सकता है जब ऊपर वाला जो कृष्ण राजा सागर बांध है उसका पानी छोड़ा जाए, यानी कृष्ण राजा सागर बांध भर जाएगा उसके बाद मैटूर में पानी आएगा। तो both state cannot get as much water as they need for people in their state। और दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चीजों में नहीं मिल पाता। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसके कारण ही ये विवाद खड़ा हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड सी दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट्स। राष्ट्रीय सरकार को भी कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। ये देखिए आप, क्विट फ्लो द कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। 30 साल से दोनों राज्यों के बीच में विवाद का मुद्दा रहा है। और ये देखो कावेरी नदी कितनी शांति से बह रही है। अब है इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके विचार में से एक मतलब प्रमुख है क्या कि उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय को, इक्वलिटी को और जस्टिस को, समानता और न्याय को। ये डिस्कस का पॉइंट है।
In Maya's story, did the government support the idea that people are equal? माया की कहानी में सरकार ने क्या इस तरह का विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? In Dr. Bhimrao Ambedkar's story, did the practice of untouchability support the idea that people are equal? अम्बेडकर की कहानी में क्या ये अनटचेबिलिटी का व्यवहार है, इससे समानता के विचार को ठोस पहुंची है, इक्वलिटी व्यवहार को? तो ये दोनों इजी पॉइंट हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख कर दिखाना। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैन बाय लॉ। कानून के द्वारा अब इस छुआछूत का जो प्रथा थी उस पर रोक लग गई है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेटेड, और अब ये लोग शिक्षित भी हो गए हैं। लंबे समय से इनको शिक्षा से दूर रखा गया था, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज से भी दूर रखा गया था इनको। एंड इवन द चेंज टू ऑफर प्रेयर, और प्रार्थना मंदिरों में भी घुसने तक की रोक थी उनकी। डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने पहले उसके बारे में उनके बारे में पढ़ चुके हो कि कई लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अम्बेडकर जी ने अपने विचार रखे थे। The government also recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान भी करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy child more than the गर्ल चाइल्ड। जैसे कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। दिस मीन द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वलिटी एंड दिस इज अनजस्ट। इससे ये लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो लड़कियों को उतना महत्व नहीं देती जितना लड़कों को देती है। इन दिस कंटेंट द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। तो ये धारणा है जो गलत है और अन्यायपूर्ण है, उसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकें। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lower in government school or colleges। लड़कियों की फीस है स्कूल कॉलेजों में वो कम कर दी गई है ना, ये प्रावधान कर दिया गया है अपने कानून में। How do you think lowered the school fees would help girl attend school? ये डिस्कस के पॉइंट है, आपको इसमें अपने व्यूज रखने हैं कि आपके अनुसार लड़कियों की फीस घटा देने से क्या उनको स्कूल जाने में मदद मिलेगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प सम वन आउट ऑफ ए सिचुएशन विच यू थॉट वाज अनफेयर? क्या आपने किसी के साथ कोई ऐसे भेदभाव होते देखा है? ऐसा उदाहरण देकर बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की। You have helped someone out of a situation which you thought was unfair. Did everyone else see it the same way? What did you have to say to convince theirs that what did was fair? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया इस स्थिति में, है ना। तो ये दो डिस्कस के पॉइंट हो गए। नंबर 1 इसका आंसर आपको लिखना है और नंबर 2 इसमें भी आपको अपने व्यूज लिखने हैं, ठीक है। तो ये अपना लेसन पूरा हो गया है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, लर्न द रीड द लेसन केयरफुली, है ना।
ओके।